वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जैसे रिपोर्ट राइटिंग का एक टॉपिक लेंगे, माय फर्स्ट डे एट स्कूल। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपका फर्स्ट डे का क्या एक्सपीरियंस होता है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो कुछ एक स्ट्रक्चर है वो यूज़ होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को आप जो है लर्न करेंगे। तो हमारा एक स्ट्रक्चर है ये, तो हमारा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो है एक्शन वर्ड नहीं होता, वर्ब नहीं होती है। सिंपल जैसे वह लड़का था, ही वाज बॉय। तो जहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंस हैं इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये विदाउट एक्शन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वर 40 स्टूडेंट्स, मान लो कहीं फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे 40 बच्चे थे, तो इस तरह के आप लाइन लिख सकते हैं, देयर वर 40 स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आ गया। था, थे, थी, सिंपल आता है। दूसरा स्ट्रक्चर इसके अंदर यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का, या सिंपल पास्ट। तो जिसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। ये स्ट्रक्चर भी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर यूज होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान होती है आ, ए, ई, ओ, इस तरह की मात्रा आती हैं वाक्य के अंत में, या था, थे, थी। लेकिन जहाँ पे जो है एक्शन वर्ब दी होती है इसके अंदर, एक्शन वर्ब जहाँ भी था, थे, थी था, लेकिन जहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं थी, जहाँ पे एक्शन वर्ब होगी, मतलब जहाँ पे जैसे ही केम, वह आया, तो आना क्या है, वो एक्शन है। तो आगे देखिए, एक स्ट्रक्चर होती है पैसिव, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। सब्जेक्ट या वाज या वर है यहाँ पे, सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इसमें पैसिव स्ट्रक्चर की एक खासियत होती है कि जो काम का इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता। जैसे इसकी हिंदी में इसकी पहचान आएगी, आ गया था, किया गया था, दिया गया था, लिया गया था। जैसे मान लो हम एक लाइन बोलते हैं, वार्षिक जो है पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया। तो मनाया गया, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे इसकी बनाएंगे हम इंग्लिश। द एनुअल फंक्शन, जहाँ द एनुअल फंक्शन आ गया, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, वाज सेलिब्रेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन अवर स्कूल। तो इस तरह से ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ये पैसिव स्ट्रक्चर भी यूज होती है। तो चलिए अब हम जो आज का टॉपिक है वो लेते हैं, माई फर्स्ट डे एट स्कूल। सबसे पहले जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे बच्चों, तो आपको इसका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप फॉर्मेट बनाएंगे तो ध्यान रखें, सबसे टॉप पर आप लिखेंगे गवर्नमेंट, अपने उस इंस्टीट्यूशन का नाम जहां से वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो आप अगर स्कूल के पार्ट पे लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक्स वाई जेड, जहाँ पे आप एक्स वाई जेड का मतलब आपके स्कूल का नाम है। तो एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे रिपोर्ट। उसके बाद आएगा टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, ये कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। जैसे माई फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल, जहाँ पे आप लिखेंगे बाई, और जहाँ पे आपने कोलन लगा लिए एबीसी राइटर का नाम, जो आपका नाम है, जहाँ पेपर के अंदर जो भी आपका नाम सजेस्ट किया होता है तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। कई बार लिखा होता है यू आर रमेश, आपका नाम रमेश है तो राइट ए रिपोर्ट। तो अगर रमेश है तो आप रमेश लिखेंगे, नहीं तो आप अपना नाम लिखेंगे जहाँ पे राइटर का नाम। फिर जहाँ पे फिर मैंने लिखा एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड का मतलब जहाँ पे प्लेस है, तो यहाँ पे ये जो है रिपोर्ट के अंदर आप प्लेस लिखेंगे। न्यूज़पेपर के अंदर आप रिपोर्टिंग देखें तो कैसे होता है कि प्लेस लिखा होता है, कोमा लगाया, फिर डेट लिखनी है अपने। मान लो जैसे 25 अप्रैल को मैं लिख रहा हूँ ये रिपोर्ट, तो 25 अप्रैल आ गई, जहाँ पे सेमी कोलन आ गया। आगे आप रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो माई फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल कैसा रहा, हर बच्चे का ये डे अलग अलग होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे जिसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो उसके अकॉर्डिंग लिखेगा उसका फर्स्ट डे। लेकिन माई फर्स्ट डे एट न्यू स्कूल लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वाज वर और अदर वर्ड्स वाली स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, या इसके अंदर जो होगा पैसिव स्ट्रक्चर होगा यूज़ पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिए जहाँ पे ये एक जर्नल सा ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप इसको हम रीड करेंगे, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। दिस ईयर आई टुक एडमिशन इन ए न्यू स्कूल। दिस ईयर, इस वर्ष, आई टुक, टेक, टुक, टेकन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है टेक। अब मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट, मैं गया, फिर कौन सा स्ट्रक्चर आया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड, मैं गया। देयर, वहां पे गया, आई वेंट देयर विद माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ वहां पे गया। आगे देखिए, द स्कूल बिल्डिंग वाज वेरी लार्ज, स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल वाज वर्ब का प्रयोग है जी। ये सब्जेक्ट आ गया स्कूल बिल्डिंग,
वाज आगे वेरी लार्ज या वेरी ह्यूज, हाँ लार्ज नहीं ह्यूज है जहाँ पे, ह्यूज बड़ी थी। वी वेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए। तो आगे क्या हुआ, ही गेव, फिर सेकंड फॉर्म आ गई, ही गेव अस, उसने हमें दिया, एन एडमिशन फॉर्म, एक एडमिशन फॉर्म दिया, गिव गेव गिवन, माई फादर फिल्ड इट, फिल्ड सेकंड फॉर्म आ गई, मेरे पिताजी ने इसको भरा। तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ जी, पास्ट इंडेफिनिट। एंड द प्रिंसिपल पुट हिज, यस, और प्रिंसिपल ने अपनी यस लिखी ऑन इट, मतलब साइन कर दी एप्लीकेशन के ऊपर। इसका मतलब प्रिंसिपल ने पुट हिज यस, पुट ये भी सेकंड फॉर्म में, तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। देन वी वेंट टू द फी क्लर्क, हम फी क्लर्क के पास गए। माई फादर डिपोस्टेड द फीस विद हिम, मेरे पिताजी ने जो फीस है उसके पास जमा करा दी। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई वेंट टू माई क्लासरूम, मैं अपनी क्लासरूम में गया। आई वॉज गिवन ए सीट इन द क्लासरूम, मुझे कक्षा के अंदर एक सीट दी गई। देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये भी यूज होता है बच्चों ये रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। आगे देखिए फिर सिंपल वाजिबर का प्रयोग आ गया। देयर वर अबाउट 40 बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में लगभग 40 लड़के और लड़कियां थी। आई मेड फ्रेंड्स, मैंने मित्र बनाए, विद ऑल ऑफ देम, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। बी स्टडीड इन द क्लास, हम क्लास में पढ़े, टिल द रिसेस पीरियड तक, ड्यूरिंग द इंटरवल हाफ टाइम तक। बी प्लेड इन द स्कूल कंपाउंड, हम स्कूल कंपाउंड के अंदर खेले। अगेन देयर वाज, फिर वहाँ पे, बेल, देयर वाज ए बेल, घंटी लगी। एंड वी केम बैक, हम वापस आए, टू अवर क्लासरूम, क्लासरूम में। द फाइनल बेल वेंट एट 2 PM, जो अंतिम घंटी है 2 बजे लगी। आई केम बैक होम, मैं घर आया। आई टोल्ड होता बताया, टेल टोल्ड माई मदर अबाउट माई न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल के बारे में। आई लाइक्ड इट वेरी मच, मैंने इसको बहुत पसंद किया। तो देखिए बच्चों ध्यान रखें, जितनी भी ये हमने रिपोर्ट लिखी है, जैसे जैसे ये हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन लिखना कैसे है, जो आपका टेंस स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल सब्जेक्ट प्लस वाजबर प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर यूज हुआ। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी यूज हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।